मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। हम संवाद कर रहे हैं हमारे युवाओं पर, हमारे युवा और उनकी चुनौतियाँ। देखने में तो बाहरी चुनौतियाँ बहुत बड़ी लगती है मित्रों, लेकिन आप ज़रा जांच पड़ताल करें। जांच पड़ताल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको यह मिलेगा कि चुनौतियाँ बाहर से ज़्यादा हमारी अंदर में हैं। कैसे? आज मैंने अखबार पढ़ते हुए एक बड़ी हृदय विदारक घटना पढ़ी। क्या हृदय विदारक घटना है? ये भटकती राहें और टूटती आस, हमारे युवाओं की भटकती राहें और टूटती आस। क्या है भटकती राहें? हमने ये पढ़ा कि एक नौजवान है, वह सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए अपने पिता को, अपने माताजी को, अपने दादा को, अपने दादी को मौत के घाट उतार दिया। मारा ही नहीं है पितु, उसको टुकड़े टुकड़े काट करके उसे धीरे धीरे जलाने भी लगे। कल्पना कीजिए कितना क्रूर होगा, कितना विभत्स होगा, कितनी भयानक मंजर होगा। वह बच्चा जिसको कलेजे के टुकड़ा मान करके पाला पोसा, शिक्षा दीक्षा बड़ा किया और उनको इस काबिल बनाने की कोशिश में लगे रहे कि यह नौजवान अपने काबिल बन जाएं। लेकिन ऐसा क्या कारण हो जाता है कि हमारे ये नौजवान भटक जाते हैं और महज सरकारी नौकरी का इतना जुनून कि अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए वह अपने ही खानदान को, अपने ही माता पिता को, अपने ही दादा दादी को अपने ही हाथों से क्रूर और भयानक मौत दे देता है। और इसके बदले में उसे मिलता क्या है? जेल की सलाखें। पूरी जीवन जेल में बीत जाता है। क्या नौकरी मिला उसको? क्या संविदा मिली उनको? क्या मिला? यह जो नौकरी पाने का जुनून है, ठीक है सरकारी नौकरी कीजिए, बड़ी कंपनियों में कीजिए। मेरे नौजवान मित्र, यही आपको सोचना है कि आपकी चुनौतियाँ नौकरी नहीं है, आपकी चुनौतियाँ है सही दिशा, आपकी चुनौतियाँ है आपका विचार, आपकी चुनौतियाँ है आपके जीवन शैली, आपकी चुनौतियाँ है आपके अंदर में एक जो मानसिकता, जो छद्म मानसिकता बन करके कल्पना के दुनिया में आप जो जीवन जीते रहते हैं। आपकी चुनौतियाँ यहाँ हैं, आपकी चुनौतियाँ भीतर है। आप अपनी दिशाएं भटक जाते हैं और भटकता हुआ दिशा में यदि वह भटक जाए तो उसके एक जो कल्पना की दुनिया में वह जीवन जीने लगता है और जो उनके लिए सबसे घातक होता है। उनके लिए भी घातक है, उनके परिवार के लिए भी घातक है, इस देश के लिए भी घातक है और पूरे संसार के लिए घातक है। ऐसे युवाओं का चलन इन दिनों बढ़ता जा रहा है मेरे मित्र। शरीर से उनकी जो चाल है बिगड़ती जा रही है, चरित्र का बिगड़ता चला जा रहा है। और ये सब आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के नाम पर हो रहा है। सभ्यताएं कभी बुरी नहीं होती मित्र, सभ्यता कभी बुरी नहीं होती। जीवन शैलियाँ आप सभ्यता के नाम पर जो जीते हैं कि हमने भी पिछले दिनों ही पढ़ा था, कितना पीड़ा देने वाली खबर था कि एक नवयुवक नवयुवती दोनों साथ रहने लगे, बिना शादी के शादीशुदा जैसे रहने लगे और उनकी इतने टुकड़े काट दिया गया और उनको फ्रीजिंग करके बिखेर दिया गया, अलग अलग जगह पे बिखेर दिया गया। पुलिस तलाशती रही उनके टुकड़ों को और ऐसी घटनाएं देश में कई जगह हुआ। अब ये सब हमारे वो युवा हैं जो आज अपने जीवन बनाने के लिए बड़े शहरों में चले जाते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं, बड़ी जीवन शैली जीते हैं, ठाट बाट में जीवन जीना चाहते हैं, अय्यासी का जीवन चाहते हैं। और ये किसी जाति धर्म से विशेष भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई जातियाँ, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई नैतिकता, कोई मानवीय मूल्य, ऐसे जघन्य अपराध, ऐसे कुकृत्य मानसिकता, ऐसे विकृत मानसिकता को नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन जन्म तो यहीं से होता है। वो सिखाता तो नहीं है, पर जन्म तो उसका यहीं से होता है। बीज जो उनके बचपना में पड़ जाता है, युवा अवस्था से पहले वह किशोर अवस्था में एक बीज पड़ जाता है कि हमको फला बनना है और हम इसके लिए कुछ भी करेंगे, हमको ये सरकारी नौकरी चाहिए और हम इसके लिए कुछ भी करेंगे, हम भ्रष्टाचार करेंगे, रिश्वत देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, राजनीति का सहारा लेंगे,
कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन हमको चाहिए सरकारी नौकरी। ये सरकारी नौकरी का जो क्रेज है, यह जो मानसिकता जो खींच चुका है कि तनख्वाह तो हमारी आती रहेगी और ऊपर से कमाई भी हमें बहुत अच्छा मिलता रहेगा, और हमारे धन दौलत, जीवन में कुछ है तो केवल धन है, जीवन में कुछ है तो केवल धन है। ये जो मानसिकता, यह जो विचार, यह जो अवधारणा उस बच्चे के, किशोर के मन में जब बैठ जाता है, वह अवधारणा बैठ करके उसे नशा क्यों ले जाता है, वह फूकने लगता है, वो पीने लगता है, वह अपने संगी साथियों के साथ में अपना इमेज बनाता है, और उसको लक्ष्य को प्राप्ति नहीं होने पर वह कुछ भी हरकत कर बैठता है। उसका यह जघन्य अपराध वह कोई आपराधिक प्रवृत्ति का कारण नहीं होता, उसका जघन्य अपराध तो उनकी मानसिकता के कारण होता है। उनके मन में जो बीज बना बना रहता है, वह जब देखता है कि मुझे सरकारी नौकरी किसी भी स्थिति में नहीं मिल रहा है, तब फिर वह हरकत करने का तैयार हो जाता है जिससे उसको नौकरी मिल जाए। मित्र, आप अपने विचार को बदलिए। आप में से जितने मेरे युवा मित्र देख रहे होंगे तो यह विचार बदलिए कि सरकारी नौकरी हमारे लिए बहुत शानदार है। मित्रों, जीवन शानदार होता है, नौकरियां शानदार नहीं होती। लोगों के विचार शानदार होते हैं, उनका धन शानदार नहीं होता। लोगों के अपना टैलेंट शानदार होते हैं, नौकरियां शानदार नहीं होती। लोगों की प्रतिभाएं जो होती हैं, वह प्रतिभाएं जब अपना जब कला दिखाती है, वो प्रतिभाएं जब अपने रंग में आता है, वो शानदार होता है। वह नौकरियां शानदार नहीं होती। मित्र, नौकरी क्या है? नौकरी एक जीविकोपार्जन का साधन है। जीविकोपार्जन का साधन के लिए यदि आपने परिश्रम किया और परिश्रम प्रतियोगी परीक्षा में बैठे और आपको अपनी नौकरियां मिल गई, सरकारी नौकरियां, तो अच्छी बात है ना। लेकिन आपकी प्रतिभा है आपके पास और सरकारी नौकरी आपको नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में आपका जीविकोपार्जन का रास्ता बंद हो गया है। मेरे मित्र, जीविकोपार्जन के लिए ढेर सारी रास्ता है। आज हमारे पास, हमारे देश में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो सरकारी नौकरी भी शायद उतना सैलरी, उतना मानदेय नहीं देता होगा, उतना इज्जत, उतनी तनख्वाह नहीं देता होगा, उतनी ज़िंदगी को शानदार नहीं बनाता होगा। आप देख लीजिए कि कोई युवा उनके पास प्रतिभा है तो अपना व्यवसाय करता है, अपनी धंधा शुरू करता है, अपनी योजनाएं शुरू करता है। मेरे मित्र, इस कृषि प्रधान देश में खेती भी एक उन्नत तरह से अब होना शुरू हो गया है। तो सोच का ज़रा फर्क है। अब ज़रा सोच में ज़रा लाइए कि सिर्फ नौकरी और सरकारी नौकरी पाने वाला युवा ही बेहतर है। इस सोच को बदलिए। ये आपकी भटकती हुई दिशा का प्रतीक है, ये आपके बिगड़ते हुए चाल का प्रतीक है। आप अपने चाल को तभी अच्छा रख सकते हैं जब आपका चरित्र अच्छा होगा। चरित्र बल नहीं होगा मित्र आपके पास, यानी सोच का बल नहीं होगा आपके पास, और आपका जीवन कहीं भी भटकता रहेगा। ये मांस के लोथड़े के पीछे आप यदि भटकते रहेंगे, शरीर सुख के पीछे यदि आप भटकते रहेंगे, और आपके मानसिकता में एक छद्म दुनिया में आप जीवन जिएंगे मित्र, वो बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि उस छद्म जीवन से आपको बाहर निकालने वाला कोई मित्र, सगे संबंधी और कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। क्योंकि वो छद्म संसार से तो आपको ही बाहर निकलना होता है। और जब पता चलता है कि मेरी यह कल्पना की दुनिया में मैं अपने जीवन को तबाह कर चुका हूँ, तब तक आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। वहाँ से वापसी का गुंजाइश लगभग नहीं के बराबर दिखता है। ऐसे में आप एक ऐसे मनोरोग से ग्रसित हो जाते हैं जो दिखते तो हैं ठीक ठाक, बाहर से तो लगता है कि ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, इसके पास बढ़िया बुद्धि है, ये बहुत अच्छा है, ये बच्चा भी बहुत अच्छा है, लड़की हो या लड़का हो उससे कोई फ़र्क नहीं है। यदि वह इस मानसिकता में फंस गया, आपके सोशल दुनिया में या सोशल मीडिया में ऐसे वाहियात शरीर सुख में यदि आप फंस गए, आप मानसिक सुख में फंस गए, आप उस छद्म संसार में आपका प्रवेश हो गया, तो वहाँ से निकलना मुनासिब नहीं होता। मुनासिब तभी होता है जब आप उस बात को समझो, और समझने के लिए आपको कौन समझाएगा भला? क्योंकि जिस दुनिया में आप घुस चुके होते हैं उसकी जानकारी न तो माता पिता को होता है, न संगी साथी को होता है, न किसी को और होता है। और जब जानकारी होता है तो पहले आपके मित्रों को पता चलता है, और आपके मित्र उसको और बढ़ावा देते हैं। आपके मित्र उस छद्म संसार में आपको और रस लेने के लिए उकसा देते हैं, और वह छद्म मित्र और आनंद लेता है कि देखो ये इनका जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है। उनको आपके बर्बादी पे आनंद मिलता है, आप बर्बाद होते होते आपको आनंद मिलता है। ऐसे छद्म संसार में आपका जीवन यदि भटक गया मेरे मित्र, तो फिर आपका फिर लौट पाना बड़ी कठिन हो जाता है। लेकिन लौटा जा सकता है। आप पतन में
आप पतन में गिर चुके हो, नीचे गिर चुके हो, दलदल में फंस चुके हो, न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हो, फिर भी आपका वह रास्ता, आप उस पतन से आप अब जतन कीजिए और जतन कीजिए और आप रतन बन जाइए। मित्र, माना कि आप अभी दिशा भटक चुके हैं, माना कि आप छद्म संसार में जा चुके हैं, माना कि आपकी आशाएं टूट चुकी हैं, माना कि आप गर्दिश में चले गए हैं, माना कि आप हताश हैं, माना कि आप निराश हैं, माना कि आपके जीवन में अब रस नहीं रह गया है, माना कि आप सभी तरफ से बिखर चुके हैं, मान लिया कि आपके जीवन में अब ऐसा कोई भी उम्मीदें की किरण नहीं दिख रहा है जहां से आप लौट सको। मेरे मित्र, यकीन मानो, ईश्वर ने आपके अंदर में अब अभी भी कोई उम्मीद का तिनका आपको देंगे, एक सहारा देंगे। आप जरा अपना मूल्यांकन तो कीजिए, आप जरा लौटने का साहस तो कीजिए, आप जरा अपने को बेहतर करने के साहस तो कीजिए, आप जरा एक कदम बढ़ाइए तो सही, आप एक कदम सार्थकता की ओर बढ़ाइए। सोचिए जरा, यह जीवन आपको मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि आपने अयासी में बिता दिया, आपने नशा में बिता दिया, आपने धुआं में उड़ा दिया, आपने गिलास में उड़ा दिया, आपने सट्टा बाजारी में उड़ा दिया, आपने लड़की लड़का के एक दूसरे के गलबैया में गुजार दिया। आपको इसलिए तो नहीं मिला है जीवन कि सरकारी नौकरी नहीं मिला तो आपका जीवन बेकार हो गया। मित्र, यह सरकारी नौकरी तो केवल आपके पेट भरने के लिए है, और आपको यदि प्रजनन और पेट प्रजनन आपकी बहुत बड़ी समस्या होता है तो यह जो इसीलिए दाम्पत्य जीवन का हमारे भारतीय समाज में संस्कृति है कि हमारे युवा जब युवा हो जाए, जब उनकी मन स्थितियाँ उनके शरीर हावी हो जाए और वो शरीर की दुनिया में वह अपने आप को धकेलने लगे, उससे पहले वो दाम्पत्य जीवन में बन जाए। दाम्पत्य जीवन एक शारीरिक समझौता होता है, मानसिक समझौता होता है और उनका आध्यात्मिक समझौता होता है। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे युवा वर्गों के लिए जब 25 साल का हमारा बच्चा हो जाता है तो हम उनको दाम्पत्य जीवन में बांध लेते हैं। पहले ज़माने में 25 साल माना गया था। आज का इंटरनेट की दुनिया और यह मायावी दुनिया, यह भूल भलैया की इतनी ज़्यादा स्वप्न बिखेरने वाली दुनिया है, इतने हमारे बच्चों को कहाँ से कहाँ मानसिकता में उनकी गड़बड़ पैदा कर रहा है। तो आज के हमारे युवा तो 17-18 साल में ही वह परिपक्व हो जाता है मानसिक रूप से, भले ही शारीरिक रूप से ना हुआ हो, पर उनका मानसिकता, उनके हार्मोन्स, उनकी ग्रंथियाँ उन्हें बेतरतीब किए जा रहा है, उनके जीवन को गड़बड़ किए जा रहा है। मित्र, उससे पहले आप अपने लिए जीवन साथी का चयन कर लीजिए। जीवन साथी आपका हो जाएगा, आप दोनों साथ मिलेंगे, दोनों साथ जीवन जिएंगे, दोनों सोचेंगे, दोनों समझेंगे, एक दूसरे को दोनों सहारा बनेंगे, एक दूसरे का संबल बनेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, दोनों की शारीरिक पूर्तियाँ भी होंगे, आपका हार्मोन्स का भी इलाज हो जाएगा, आपकी मनस्थिति का भी इलाज हो जाएगा, आपकी भटकती राहें भी थम जाएंगे, आपकी टूटती आशाएं भी रुक जाएंगी और इस तरह से आप नए जीवन की ओर भी पदार्पण कर सकते हैं। चयन कीजिए आपके लिए कौन सा मार्ग उचित है। सरकारी नौकरी, मैंने कई युवा हमसे बोलते हैं पहले हम अपनी पैर पे खड़े हो जाएं, सरकारी नौकरी मिल जाए जरा, उसके बाद हम अपनी विवाह करेंगे। अच्छा, तो विवाह कर लेंगे तो यह जीवन आपका सरकारी नौकरी, आप 40 साल में सरकारी नौकरी में आप पहुंचते हैं, 35 साल 40 साल के युवा हो गए हैं। अब आप अपनी पूरी की पूरी जो 20 साल से आपका जो जीवन में जो रास्ता आपका बदला है, जो आपका चाल बदल गया है, जो आपकी दिशाएं बदल गई है, आप कल्पना की दुनिया में जा करके अपने शरीर को, अपने मन को गटमट कर रहे हो मित्र, और सरकारी नौकरी मिल भी गया तो आपके जीवन में क्या उत्थान होगा। आप ऐसे बच्चे को जन्म देंगे जो मानसिक रूप से अंदर ही अंदर उनके अंदर में वो सारी दुर्गुणता हो जाएंगे जो आपके भीतर में बस बैठा हुआ है। आप इतने साधु संत नहीं हो, आप इतने तपस्वी नहीं हो कि आपका हार्मोन्स आपको प्रभावित ना करे, आप इतने आत्मसंयमी नहीं हो, आपका जीवन इतना आध्यात्मिक नहीं है मेरे मित्र कि आप पूरे जीवन को इस तरह से गुजार सको कि आपका चरित्र बल प्रखरता से बने। मित्र, सही समय में सही निर्णय लेना ही आपकी बुद्धिमानी होता है। सही समय, सही निर्णय और सही जीवन का चयन, सही वक्त में सही दाम्पत्य जीवन को चयन करें, सही वक्त में सही आप अपनी सरकारी नौकरी का चयन करें, सही वक्त में सही तरीका से आप अपने प्रयास को, आप अपने अभ्यास को करें, जिससे आपकी प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। ये जो सही निर्णय का वक्त होता है और सही चयन होता है दिशा, ये दिशा और चरित्र सही दिशा में यदि सही काम करेंगे तो आपका फिर मनोबल और आपका जीवन सब अच्छा होता हुआ चलेगा। मेरे मित्र, आप भटकिए मत,
आप यदि भटक गए हैं तो वहीं रुकिए, जहाँ आप भटक गए हैं वहीं रुक जाइए, वहीं रुकिए। ज़रा अपने को सोचिए, अपने संसार को सोचिए, अपने बाबत सोचिए, ज़रा गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए और मन में अपनी चेतना में विश्राम करें। आप निकालिए 15 मिनट का वक्त, 20 मिनट का वक्त, आधा घंटा का वक्त निकालिए, सुबह का वक्त निकालिए, गहरी सांस लीजिए, सांस लेते हुए आँख बंद कीजिए और अपनी चेतना से में लौटिए, अपने मूल में लौटिए और आपके जीवन को व्यर्थ ना करें, अपने जीवन को नए सिरे से सोचें और संवारें। मानवीय संवेदना के साथ जीवन जीने की कोशिश करें और धरातल पर जीवन जिए। यदि आपके दुनिया में कल्पना की दुनिया हावी हो गया है तो उसको समझें कि कल्पना की दुनिया और यथार्थ की दुनिया में कहीं कोई मेल नहीं होता मित्र। तो कल्पना से बाहर आइए, यथार्थ की दुनिया में स्वप्न देखिए, यथार्थ का स्वप्न देखिए, लक्ष्य का स्वप्न देखिए, उसके पीछे पड़िए, मेहनत कीजिए, श्रम कीजिए और मेहनत और श्रम को अपना हथियार बनाइए, मेहनत और श्रम को अपना हथियार बनाइए। आप छद्म संसार में से बाहर निकलिए और बाहर निकलेंगे यदि तो फिर आपकी प्रतिभाएं सही नियोजित होगा मेरे मित्र। तो आपका युवा, आज का मेरा युवा जो है उसका लाइफ स्टाइल जो है बहुत बदलता हुआ जा रहा है, जिसको कतई हम अच्छा नहीं कह सकते। उसका जीवन का ऊर्जा नष्ट हो रहा है, उनकी मानसिकताएं नष्ट हो रही है, उनकी संवेदनाएं नष्ट हो रही है, उनकी भावनाएं नष्ट हो रही है, उनका छद्म जीवन उनके वास्तविक जीवन में बहुत जहर का घालमेल कर रहा है मेरे मित्र। तो समझिए अपने को और आध्यात्मिक धुरी पर आइए, अध्यात्म के केंद्र पर आइए, मानवता के केंद्र पर आइए, सहजता के केंद्र पर आइए, प्यार के केंद्र पर आइए और मानवीय संवेदना के केंद्र पर आइए, ममता के केंद्र पर आइए तो सही। आप जीवन मूल्यों के केंद्र पर आइए और मूल्यहीन जीवन यदि आप जीते रहेंगे और आपको सरकारी ओहदा भी मिल जाएगा, बड़े से बड़ी ओहदा भी मिल जाएगा, पर जीवन का मूल्य आपका क्षरण हो जाएगा। ऐसे में आप अंत में पछतावे के अलावा और कोई हाथ नहीं आएगा। इसलिए हम देखते हैं कि ऊंचे से ऊंचे ओहदा में पहुंचने वाले भी हमारे नौजवान जो एक ऐसी अवस्था आता है कि वहाँ भी जाकर के अपने को आत्मघात कर लेता है। तो आप अपना मूल्य पहचानिए और अपने मूल्य की रक्षा कीजिए। जो युवा अपने मूल्य की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे युवा भटकते हैं, उनकी राहें भटकती हैं, उनकी दिशाएं भटकती हैं और उसका जीवन गड्ढमड्ढ होता चला जाता है मेरे मित्र। तो अपने मूल्य के बाबत सोचिए, अपने मूल्य के बाबत सोचिए और अपने जीवन के यथार्थ को समझिए। तो आपकी ये भटकती राहें रुकेंगी और जो टूटती आस है वह भी रुकेगी। एक नया आस का किरण जगेगा, एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ आप जीवन को शुरू कीजिए, पूरी मानवता के साथ, पूरी संवेदना के साथ। और जो हो गया उसे सबक लीजिए, जो हो गया उसे सबक लीजिए और नया ऐसा कुछ कीजिए कि वह सारा आपको अच्छा बनाता हुआ चला जाए। इसी उम्मीद में कि आज का मेरा युवा जो भटकन में भटक रहे हैं, जो कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं, वो जरा यथार्थ की दुनिया में आए और अपने आप को नए सिरे से और निखारता हुआ जाए। धन्यवाद मित्र।